अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान एक बार फिर अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और आप तमाम ही का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज के सबक में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, माफ़ कीजिएगा, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी दरसी किताब गुलिस्तान अदब का सबक नंबर 2, जो कि हिस्सा नसर में है। सबक नंबर 2 जिसका नाम है खोजी एक मुताला। आज के इस वीडियो में इस सबक का खुलासा बहुत ही आसान ज़बान में मैं आपको समझाने वाला हूँ और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और एग्ज़ाम में अगर इस सबक से मुताल्लिक खुलासा आपसे पूछा जाता है तो बड़ी आसान ज़बान में और बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाएंगे। तो देख लेते हैं आज के इस सबक का खुलासा आपको किस तरीके से करना है और कौन कौन सी वो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें आपको अपने जहन में रखनी है जब आप इस सबक का खुलासा अपनी कापी में लिखें। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि खोजी एक मुताला का खुलासा आपको किस तरीके से लिखना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबक खोजी एक मुताला के तहत सैयद एहतसाम हुसैन ने पंडित रतन नाथ सरसार की मशहूर नावल फसाना आज़ाद के मज़ाहिया किरदार का जायज़ा लिया है। तो मोटी मोटी बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो सबक है ये एक तनकीदी मजमून है और जो हमारे एहतसाम हुसैन साहब हैं ये एक तनकीद निगार हैं, जाने माने तनकीद निगार हैं। तो जो आपका इस सबक है, सबक नंबर 2 खोजी एक मुताला, ये एक तरीके से तनकीदी मजमून है। और ये मजमून कहाँ से लिया गया है, ये मजमून किस पर है? ये मजमून है पंडित रतननाथ सरसार का एक मशहूर नावल था जिसका नाम था फसाना आज़ाद, उसका एक मज़ाहिया किरदार है जिसका नाम है खोजी। तो ये उस खोजी पर तनकीदी मजमून है। ठीक है, तो ये आपको जहन में आपको याद होना चाहिए, आपके जहन में ये बातें होनी चाहिए। इसमें खोजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब की महफिल में होती है, जहां वो देगर मुसाहबों के साथ नवाब साहब की तारीखी बटेर सफ़े शकन अली शाह की गुमशुदगी पर ताज़ियत कर रहे हैं। यानी इस सबक में बताया गया है कि मुसन्नफ़ साहब की जो है मुलाकात खोजी से कहाँ होती है? नवाब साहब की महफिल में होती है, जहाँ पर नवाब साहब जो है अपने काफ़ी लोगों के साथ बैठे हुए हैं और नवाब साहब का बटेर जो है जिसका नाम है अली शाह, वो बटेर खो गया है। अब उसकी गुमशुदगी पर वो तमाम लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो एक तरीके से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, संवेदनाएं यानी दुख प्रकट कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुसन्नफ़ की मुलाकात, या यूँ कहिए कि हमारी मुलाकात वहाँ पर खोजी से होती है। ठीक है, खोजी के किरदार में ऐसी खसूसियात है कि हम बहुत जल्द उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। अब ये बंदा जो है, ये खोजी जो है, इसमें ऐसी खसूसियात हैं, ऐसी विशेषताएं हैं कि इसे देखते ही हम इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, मुतवज्जह हो जाते हैं। ऑटोमेटिक ये आदमी सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। इसकी तेज़ ज़बान, फ़िक्रेबाज़ी, खालिस अफ़यूनियों की सी गुफ्तगू, सब में एक भांड की सी कैफियत है। यानी इसकी तेज़ ज़बान, एकदम हाजिर जवाबी आदमी है। फ़िक्रेबाज़ी यानी मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए ये बातें करता है। खालिस अफ़यूनियों की सी गुफ्तगू, एक तरह से नशे में जब ये बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे नशे में, क्योंकि अफ़ीम खाने का इसे शौक़ है, नशे में रहना ये पसंद करता है क्योंकि मेहनत से इसे परहेज़ है। तो एक तरह से जब ये बात करता है तो उसमें भांड की सी कैफियत जो है वो नज़र आती है। खोजी की उम्र 60 साल है। वो उम्र के एतबार से हर मसले पर संजीदगी से मशवरा देता है, लेकिन लोग उसकी बात संजीदगी से सुनने के बजाय उसे छेड़ते हैं। अब जैसा कि सबक में बताया गया है, खोजी की जो उम्र है वो 60 साल बताई गई है और उम्र के एतबार से वो हर मामले पर, एक तरीके से हर मसले पर गंभीरता से अपनी राय देता है, अपना मशवरा देता है, लेकिन लोग उसकी बात को गंभीरता से सुनने के बजाय, संजीदगी से सुनने के बजाय उसे छेड़ते हैं, उसे चिढ़ाते हैं। इसकी पसंदीदा चीज़ों में अफ़यून और गन्ना है। अब जो खोजी की जो ख़ास पसंदीदा चीज़ें हैं वो एक तो है अफ़ीम और दूसरा है गन्ना। ठीक है, अफ़ीम क्यों? क्योंकि वो एक तरह से नशे में रहना पसंद करता है, मेहनत से उसे परहेज़ है, मेहनत वो नहीं करना चाहता है ना, आराम पसंद ज़िंदगी पसंद करता है। ये जो खोजी किरदार है ये आराम पसंद ज़िंदगी, जो आरामदायक ज़िंदगी है वो पसंद करता है। और गन्ने का भी ये शौकीन है। ठीक है, इसकी डरने और नफ़रत करने वाली चीज़ों में है पानी। अब इसको सबसे ज़्यादा डर किसका लगता है? पानी का, क्योंकि इसे नहाने से नफरत है, ये बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए इसे पानी से नफरत है, इसे पानी से बहुत डर लगता है, पानी से इसे बहुत डर लगता है। और इस सबक में 2 चीज़ें और बताई गई हैं, एक तो है ज़ाफ़रान और दूसरा है
जाफरान है, जाफरान जिसे केसर कहते हैं, तो केसर का भी इसे बहुत डर लगता है। केसर का डर इसे इसलिए लगता है क्योंकि इसका मानना है कि केसर खाने से क्या होता है, आंखों की जो रोशनी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और आदमी अंधा हो सकता है। तो इस वजह से ये जाफरान से भी इसे डर लगता है। और एक चीज़ और है, इसे कुम्हार से भी काफ़ी नफरत है। अब कुम्हार से नफरत इसलिए है, जैसा कि सबक में बताया गया है कि जो है ये मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहता और मेहनत करने वाले लोगों से भी इसे नफरत है। और कई दफ़ा जो है ये जो कहता रहता है कि जो है कुम्हार की ठोकर से मेरी हड्डियां टूट सकती है। इस तरीके के जुमले इसके द्वारा कहे गए हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से जो एहतसाम हुसैन साहब है उन्होंने इस पर तनकीद किया, तनकीदी जायज़ा खोजी का लिया है। तो ये कुछ बातें ही आपको अपने जहन में रखनी है कि जो खोजी है उसे कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। एक तो अफीम और गन्ना, और उसी किस चीज़ों से डर लगता है, एक तो पानी से सबसे ज़्यादा डर लगता है, दूसरा जाफरान और कुम्हार, यानी कि जाफरान और कुम्हार से भी उसे नफरत है। और क्यों नफरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जाफरान से इसलिए नफरत है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि केसर खाने से आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है और आदमी अंधा हो सकता है। और कुम्हार से इसलिए नफरत है क्योंकि वो मेहनत करने वाले इंसानों को पसंद नहीं करता, यानी मेहनत से वो परहेज़ करता है। और वो कई दफ़ा उसके द्वारा ये उसके ज़रिए उसके मुंह से ये जो डायलॉग है ये कहा गया है, ये जुमला कई दफ़ा कहा गया है कि कुम्हार की ठोकर खाने से मेरी हड्डियां टूट सकती हैं। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि जो तीन चीज़ें हैं, कुम्हार, जाफरान और पानी, इससे खोजी को डर लगता है। अब आगे देख लेते हैं और क्या खास बात है। ये सभी बातें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप इसका खुलासा लिखें तो इन बातों को आप अपनी ज़बान में भी ऐड कर सकते हैं। खोजी दरअसल लखनऊ की ज़वाल पजीर तहज़ीब माशरत का नुमाइंदा है। अब खोजी जो है, जो लखनऊ की एकदम जो पतन की कगार पर है, एकदम ख़त्म होने वाली जो तहज़ीब है, उस जो समाज है, पतन की वो जो पतनशील समाज है, उसका एक नुमाइंदा है, एक प्रतिनिधि है। वो खुद को कट्टर हिंदुस्तानी बताता है। और अपने आप को क्या बताता है? कट्टर हिंदुस्तानी बताता है। सड़क के किनारे खड़े होकर कबाब खाता है मगर होटल में जाकर खाने को सरियन नाजायज़ समझता है। अब इसके देखो अपने कुछ अपना इसका अपना ही अलग मिजाज है, अपने ही इसके कुछ रूल और रेगुलेशन है, कुछ सिद्धांत है। ये क्या कहता है, ये क्या मानता है कि सड़क के किनारे खड़े होकर कबाब खाता है, उसे तो ये सही मानता है, यानी सड़क के किनारे खड़े होकर कबाब खाना इसे सही लगता है। लेकिन होटल में जाकर के खाने को ये शरन, यानी शरीयत के हिसाब से क्या बताता है, नाजायज़ बताता है। ठीक है, इसके पीछे जब सबक में इसने कारण भी बताया कि वहाँ पर आपको सूअर का मांस जो है वो दिया जाता है और मतलब होटल में खाना जो है सही नहीं है, ऐसा इसका मानना है। जबकि सड़क के किनारे जब ये कबाब खाता है तो इसमें से कोई एतराज़ नहीं, इसे कोई भी आपत्ति नहीं है। खोजी बज़ाहिर एक मशखरा या मज़ाहिया किरदार नज़र आता है, जैसा कि सबक में बताया गया है, लेकिन इसमें एक दुनियादार का तदब्बर भी, यानी यह दुनिया की हर चीज़ पर गौर व फिक्र करता है, यानी दुनियादारी का भी इसमें अंसर जो है वो अंसर इस आदमी में, इस किरदार में है। खोजी में बेपनाह जज्बा वफादारी भी है। और जैसा कि सबक से हमें पता चलता है, ये खोजी जो है वो इसमें क्या वफादारी का जो है जज्बा वो भी पाया जाता है। वो कदम कदम पर नवाब साहब और अपने साथी आज़ाद के साथ अपनी वफादारी का सबूत देता है, यानी वो जिनके साथ रहता है उनके साथ अपनी वफादारी का सबूत देता है। नवाब साहब हो चाहे वो उनका साथी नवाब साहब हो चाहे उनका साथी आज़ाद हो, वो सभी के साथ एक तरीके से वफादारी के साथ पेश आता है। उसके हुलिये पर नज़र डालें तो सरसार के मुताबिक पूरे जिस्म में कमी है। अब जैसे कि जो खोजी है उसका हुलिया जो है उसका जिक्र किया गया चैप्टर में, सबक के अंदर, तो बताया गया है कि उसके पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं कमी है, हर चीज़ में कमी है। क्या कमी है? कमी यह है कि उसका कद जो है वो छोटा है, छोटी गर्दन भी उसकी छोटी है, तंग पेशानी, उसकी पेशानी काफ़ी तंग है और बुराई और शरारत की निशानी, और उसमें बुराई और शरारत की निशानी नज़र आती है, बुराई और शरारत की निशानी के रूप में वो नज़र आता है। खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस में, तुर्की में हो या पोलैंड में, वो अपनी खसूसियात साथ लिए फिरता है और यही वजह है कि मुसन्नफ़ ने उसे अपने नावल का किरदार बनाया है। तो ये कुछ खसूसियात थी खोजी के बारे में, जिन्हें बहुत ही लिमिटेड शब्दों में, एकदम सीमित लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो खुलासा है इस सबक का आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। और अगर एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा आपसे पूछा जाता है तो इसी तरीके से जो चुनिंदा बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हें आपको अपने जहन में रखना है। उन बातों को भी ऐड करते हुए इस लैंग्वेज के साथ, इस
ये जो मैंने आपको बताया है इसे आप ऐड करते हो अगर अपना खुलासा लिखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर इस सबक में इस खुलासे में मिल जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसे मैंने बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और अगर ये खुलासा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो आसानी से आप अपनी ज़बान में इस खुलासे को लिख पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।